नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। इस पूरे बीते हफ्ते एक ऐसा बयान जो कि एक टीवी चैनल की बहस में बहुत आम हो गया था, नफरती बयान जो कि बहुत आम हो गया था। बहुत ही कैजुअली लोग ये सब चीजें बोल देते हैं, बहुत ही कैजुअली कोई किसी को थप्पड़ मार दे रहा है, बहुत ही कैजुअली गाली निकल जा रही है, बहुत ही कैजुअली किसी धर्म के बारे में कुछ ऊटपटांग बोल दिया जा रहा है और सब चीज जो है वो एकदम ठीक ठाक चल रही है। ऐसा ही एक बयान दिया गया। उस बयान के बाद बवाल हुआ और बवाल के बाद इन प्रवक्ता का सस्पेंशन हुआ, निलंबन हुआ। उसके बाद एफआईआर हुई है, उस पर एक अलग बवाल चल रहा है। इस पूरे प्रकरण को लेकर के जुमे की नमाज के बाद बहुत हिंसक प्रदर्शन हुए हैं कुछ जगहों पर, जिसकी अलग निंदा होनी चाहिए और हो भी रही है। लेकिन आज इन सब मुद्दों के अलावा हम मुकाबला एक और जरूरी मुद्दे पर कर रहे हैं। आप सोचिए ये सब शुरू कहां से हुआ? ये सब शुरू हुआ टीवी पर हो रही नफरती न्यूज के एक प्रोग्राम से। वहां से इसकी शुरुआत हुई है। तो ये नॉर्मल कैसे हो गया है? टीवी पर नफरती न्यूज इतनी नॉर्मल हो गई है कि अब ये सारी चीजें चलती चली जा रही हैं। कोई मर्यादा नहीं बची है, कोई कुछ भी बोल करके निकल जा रहा है, कोई अपने ऊपर संयम नहीं बरत रहा, जो जैसा मन करे वैसी जबान का प्रयोग कर रहा है। और आइए बात कर लेते हैं टीवी में जो मौलाना और पंडित आते हैं। एक बड़ी कॉमन सी बहस आप देखते होंगे कि एक मौलाना बैठा है, एक पंडित बैठा हुआ है, और क्या जबरदस्त फिक्स मैच है ये। एक ही गाड़ी में आएंगे हंसते खेलते, मौलाना और पंडित जो कि गेस्ट वाले भेजते हैं। चैनल में आए, चाय समोसा खाया, एक दूसरे के साथ खूब अच्छे से हंसी ठिठोली में बात की, और जैसे ही कैमरे ने बोला एक्शन, एकदम आग उगलना शुरू और ऐसी नफरत फैलाना शुरू जिसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते। और जो टीवी न्यूज में रहते हैं वो लोग सोचते हैं यार अभी तक तो ये अच्छे भले थे, एक दूसरे के गले लग रहे थे, ये क्या हो गया? जहां कैमरा हुआ ऑफ वहां फिर गल बहियां, फिर गुड़ चीटा, फिर घी खिचड़ी, दोबारा वही चाय समोसे, दोबारा वही कस्में वादे, आओ अब वहां मिलते हैं, फिर उसी गाड़ी में बैठ करके निकल जाएं। कहने का मतलब यह है कि नफरती प्रयोग जो हो रहे हैं उसमें एक बहुत अहम और बड़ी भूमिका टीवी न्यूज डिबेट की है। यहीं से शुरू हुआ है। तो ये जो फिक्स मैच चल रहा है, इस फिक्स मैच को रोकना कितना जरूरी है? मौलाना और पंडित का जो टीवी पर चल रहा है ये प्रयोगी फिक्स मैच, क्या ये नहीं खत्म हो जाना चाहिए? ये किस तरीके की बहस हम कर रहे हैं? क्योंकि ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, हंसी मजाक हो रही है कि अच्छा समोसे खाते हैं साथ में, टीवी पे तो नहीं लगता। लेकिन आप सोचिए कि जब ये टीवी पर आग उगलते हैं तो उसका समाज पर असर क्या पड़ रहा है। यही है मुकाबले में आज हमारी बहस। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। आशुतोष वरिष्ठ पत्रकार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। विनोद अग्निहोत्री कंसल्टिंग एडिटर हैं अमर उजाला के। देश रतन निगम पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और लॉयर हैं। कार्तिक शर्मा प्रवक्ता हैं निर्मोही अखाड़ा के और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और तनवीर जफर अली फॉर्मर आईएएस ऑफिसर। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस बहुत ही महत्वपूर्ण बहस में जुड़ने के लिए। इस शो का फॉर्मेट एकदम सिंपल है। शुरुआती वक्तव्य के लिए सबको 1 मिनट का समय दिया जाएगा। आशुतोष जी, हम आपके साथ शुरू करना चाहते हैं। आपका 1 मिनट शुरू होता है अब। देखिए संकेत जी, इस पूरे मसले पे 2-3 चीजें समझने लायक है। पहली बात तो इस बात को समझना चाहिए कि जिस तरीके से टेलीविजन चैनल्स पर इन दिनों नफरती वातावरण पैदा करने की कोशिश की जा रही है, एक दूसरे को के खिलाफ गाली गलौज की जा रही है, ये अपने आप में एक बहुत ही खतरनाक चीज है। लेकिन 3 चीजों का ध्यान रखना होगा। पहली बात यह है कि यह सब कुछ कहीं ना कहीं से प्रायोजित है। टीवी चैनल्स पर ऐसे मौलानाओं को, ऐसे पंडितों को बुलाया जाता है और उनको इस बात के लिए उकसाया जाता है कि आप जो है इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे और सारा मैच फिक्स होता है। दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं सरकार के स्तर पर भी बहुत कुछ जो है उससे भी एक तरीके का गाइडेंस इन लोगों के पास आता है और उसके माध्यम से चीजों को प्रायोजित करने की कोशिश की जाती। तीसरी बात है, इन टीवी चैनल्स पर अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें ज्यादातर विपक्ष को ही निशाना बनाया जाता है, विपक्ष की ही बातों को टारगेट किया जाता है। सरकार से कोई सवाल पूछा नहीं जाता, ना ही सरकार से किसी तरीके की कोई जवाबदेही होती है। इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं एक प्रायोजित कार्यक्रम, एक फिक्स कार्यक्रम है कि इस देश के अंदर जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र को खत्म किया जाए और एक अथॉरिटेरियन माइंडसेट इस देश के अंदर पैदा किया जाए, और वह अथॉरिटेरियन माइंडसेट किसी एक नेता के प्रति पूरी तरीके से समर्पित हो। इसलिए यह बहुत ही खतरनाक बात है। विनोद अग्निहोत्री, आपका 1 मिनट। देखिए, टेलीविजन चैनलों में डिबेट होना कोई नई बात नहीं है, दुनिया में डिबेट होती है। हमारे देश में भी होती है, बाकी सारे देशों में भी होती है, बड़े बड़े चैनलों में होती है। और एक सार्थक बहस, एक सार्थक चर्चा की उम्मीद की जाती है कि एक सार्थक बहस होगी किसी मुद्दे पर, उसका कुछ निकलेगा और दर्शक श्रोता जो देख रहे हैं उनको भी उससे कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। और ये परंपरा शुरू हुई, मैं खुद पहले एक बड़े टीवी चैनल में था, हम लोग डिबेट कराया करते थे, तमाम सारे बड़े बड़े प्रवक्ता उसमें आते थे और अपनी बारी की बात बोलते थे और दूसरी बारी की बात जो है वो सुनते थे। लेकिन धीरे धीरे जो है वो डिबेट का स्वरूप बदलता चला गया और ऐसा हो गया कि वो डिबेट जो है तू मैं से आगे बढ़ करके लड़ाई झगड़े में बदल गई। और ये जो डिस्कोर्स हिंदू मुस्लिम वाला है, तो पिछले कुछ सालों से ऐसा हुआ, ये लगता है कि ऐसा मसाला मिल गया है टेलीविजन चैनलों को कि कुछ ना हो तो ये ले लो। अब टीआरपी की दौड़ में कितनी इसकी टीआरपी होती है, कितना इसके पीछे राजनीति है, कितना इसके पीछे दबाव है, कहना मुश्किल है। लेकिन हर चैनल की अपनी एक संपादकीय नीति होती है, अखबार की संपादकीय नीति होती है, और उस संपादकीय नीति में डूज एंड डोंट्स होते हैं। एक संपादकीय नीति में मर्यादा होती है, सीमा होती है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से लगातार उस संपादकीय नीति क्या है तो ये समझ में नहीं आता है, और जहां संपादकीय नीति की कितनी धज्जियां उड़ रही हैं ये जरूर दिखाई पड़ता है। जिस तरह से डिबेट होती है, जिस तरह से हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को इस तरह लेके आया जाता है जैसे वो गर्मा गर्म एक दूसरे के खिलाफ जो मन में आए बोलते हैं। और आपने ठीक कहा, वो पंडित और कभी साधु, कभी एक मौलाना। अरे फिक्स मैच भाई, एकदम फिक्स मैच। और बिल्कुल, मतलब क्योंकि ये वैसे ही फिक्स मैच हो जाए जैसे फिल्मों में विलेन और हीरो शॉट शुरू होने से पहले एक साथ बैठे कॉफी पीते हैं, खाना खाते हैं। तो आपने सही बोला, विलेन और हीरो। तो ये एक्टिंग ही हो रही है कि जैसे ही एक्शन सुना तुरंत एक्टिंग चालू। हाँ, उसके बाद मुक्केबाजी शुरू हो जाती है, उसके बाद चलने लगती है। जी जी जी, वापस आऊंगा विनोद अग्निहोत्री जी, 1 मिनट का समय आपका खत्म हो गया, वापस आऊंगा आपके पास। देश रतन निगम जी। जी संकेत जी, एक मुद्दा आपने उठाया है जिसका हमको चर्चा में आकर इसका समाधान भी ढूंढना है। तो गैर राजनीतिक तौर पर मैं इस पर जवाब दूंगा। और दूसरा, जो आजकल टीवी चैनल्स पे चल रहा है, देखिए इसमें मैं फिक्स मैच नहीं मानता हूँ, क्योंकि हम भी बहुत सारे स्पोक्स पर्सन के साथ बैठते हैं और वो राजनीतिक पार्टी के भी होते हैं और गैर राजनीतिक लोग भी होते हैं और अच्छे से मिलते हैं, क्योंकि हमारी उनके साथ कोई व्यक्तिगत दुश्मनी या वैर नहीं होता है। और वो जब चैनल्स पे जाते हैं तो अपना व्यक्तिगत वो नहीं देते हैं, कई बार उनके मुंह से व्यक्तिगत चीजें निकल जाती हैं, लेकिन वो अपना पक्ष रख रहे होते हैं, पार्टी का पक्ष रख रहे होते हैं। तो मैं इसको फिक्स मैच तो नहीं मानता हूँ, लेकिन हाँ, मर्यादाएं जो है उनको लांघने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे उदाहरण है जिसमें लांघी भी गई है और ये नहीं होना चाहिए। और हमें हमारा जो अभी का जो आयाम है जिसके तहत ये सारी चीजें हो रही हैं, उस पर भी हमको चर्चा करनी चाहिए। क्या अभी के जो विधि या कानून है, क्या वो पूरी तरह से सफिशिएंट है इस चीज को से निपटने के लिए या नहीं? जी जी जी, बिल्कुल। आपने ये बोला कि ये फिक्स मैच नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ आप जैसे सज्जन पुरुष की बात नहीं हो रही, क्योंकि जाहिर सी बात है, शिष्टाचार ये कहता है कि आप चाहे जितने भी बड़े प्रतिद्वंदी हों किसी के, अगर कोई विरोधी भी आपके सामने है तो आप पूरे शिष्टाचार से बात करें। यहाँ उसकी बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है कि आप कैसे एक दूसरे को गाली निकालें, टीवी पर मुक्का लात करें, थप्पड़ मार दें, और उसके बाद ये सब करने के बाद फिर बाहर आकर के एकदम बिल्कुल नॉर्मल हो जाएं कि चलो अब साथ में दूसरे स्टूडियो में चलें। ये फिक्स मैच है और ये चल रहा है। हम चाहें तो इसको नहीं देख सकते, अगर हम चाहें कि नहीं ये चीज सही नहीं है हम बोल सकते हैं, लेकिन उससे ये सही नहीं हो जाएगा। ये फैक्ट है, क्योंकि ये फिक्स मैच होता है। मैं वापस आऊंगा आपके पास देश रतन जी, अपनी बात आगे आप बढ़ा सकते हैं। कार्तिक चोपड़ा, आपका एक। जी देखिए, मैं थोड़ा सा जो देश रतन जी ने कहा थोड़ा सा उसमें ऐड करूंगा कि कुछ फिक्स मैच चैनल होते हैं। कई बार हमने देखा है कि कुछ चैनल है जिनका सारा प्रोग्रामिंग ही फिक्स मैच के तौर पे होता है, जिनका मकसद ही होता है कि आमने सामने बैठे लोग लड़ें। पर कुछ चैनल हैं जो जिम्मेदार हैं। सबसे बड़ी बात है जिम्मेदारी। जो भी आके नेशनल टीवी पे आके कुछ कहे, आपको दूसरा पक्ष जितना भी प्रवोक करे, आपको अपनी मर्यादा और अपनी पेशेंस मेंटेन करके रखनी है। ये खास करके पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हो, आपके व्यक्तिगत दिल को जो भी जितना भी ठोस लगाए, आपको अपने आप को संभालना पड़ेगा। ये जरूरी है। हम जो भी टीवी पे कहते हैं, ये सारा देश देखता है, दुनिया देखती है।
और अगर हम किसी धर्म के पक्ष में बोल रहे हैं या किसी संस्था के पक्ष में बोल रहे हैं, तो वो धर्म और वो संस्था हमसे बढ़कर है। हमें अपने ईगो को नहीं देखना इसमें। वेरी ऑफन हमने देखा है कि ये एक ईगो मैच बन जाता है। कई एंकर्स भी होते हैं जो प्रोवोक करते हैं कुछ पार्टीज को, कई एंकर्स होते हैं जो बैलेंस्ड व्यू नहीं लेते, मॉडरेट करने के बजाय वो किसी एक या दो या तीन स्पीकर्स को प्रोत्साहित करते हैं चौथे के ऊपर हमला बोलने का। हमने देखा है। तो इसमें नेताओं की गलती तो है ही है, कई स्पोक्स पर्सन हैं वो उनकी भी गलती है। और जी, और ये जरूरी नहीं है भाई, यहां पर कोई, आपका 1 मिनट खत्म हो गया, वापस आऊंगा, आप विस्तार से अपनी बात कह लीजिएगा। यहां पर हम ये कहना चाहते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि ये कार्यक्रम हम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या नुपुर शर्मा या नवीन जिंदल के बारे में ही कर रहे हैं। तमाम राजनीतिक दलों का एक इकोसिस्टम बन गया है जिसमें, जैसे मैंने बोला, मौलाना और पंडित का फिक्स मैच, एंकर और स्पोक्सपर्सन का फिक्स मैच, राजनीतिक दलों का अपना अलग अलग इकोसिस्टम, उसमें क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, क्या आम आदमी पार्टी, सब अपना अपना इकोसिस्टम चलाए हुए हैं। और उसमें नुकसान दरअसल व्यूअर का हो रहा है, क्योंकि वो जाने अनजाने में ये समझ रहा है कि सही में गुस्से होंगे। कोई गुस्सा नहीं है, एकदम हंसी ठिठोली का माहौल रहता है, लेकिन आप सोचिए समाज पर उसका असर क्या पड़ रहा है। तनवीर जफर अली, आपका 1 मिनट। जी संकेत जी, आपके मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ और सब वक्ताओं को। मैं विनोद जी की बात से बहुत सहमत हूँ कि मैं बहुत दिनों से डिस्कोर्स देख रहा हूँ, लेकिन जो उसका स्तर दिन ब दिन गिरता जा रहा है, ये बड़े अफसोस की बात है। डिबेट होते थे, हेल्दी डिबेट होते थे, एक दूसरे के सामने अपना अपना पक्ष रखा जाता था, एक तमीज और तहजीब के साथ रखा जाता था, एक शालीनता के दायरे में रखा जाता था। मगर अनफॉर्चुनेटली आजकल कुछ टीवी चैनल टीआरपी की वजह से कुछ ऐसे ऑब्जेक्शनेबल लोगों को बुला लेते हैं, चाहे वो मुल्ला हो चाहे पंडित हो। देखिए, मैं तो ये जानता हूं कि जो भी आप बुलाएं, एक पढ़ा लिखा समझदार आदमी बुलाएं, जिसके व्यवहार को देख के कम से कम जो व्यूअर है वो इम्प्रेस हो, तभी वो उसकी बात समझेगा। अगर हम इस तरह के लोगों को बुलाएंगे जो टीवी के ऊपर ही इस तरह की हरकतें करें, बदतमीजी करें, शालीनता की हदें लागे, तो उसका बहुत बुरा असर समाज पे पड़ता है। और ये मैं समझता हूँ बहुत गलत होता है। इस पे लगाम देने की बहुत जरूरत है। जी, मुकाबला का पहला भाग अब खत्म हो रहा है, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो दूसरे भाग में ये चर्चा जारी रखेंगे। देखिए, यहां मकसद सिर्फ समस्या गिनाना नहीं है, उसका समाधान ढूंढना भी है। ये कैसे सुधरे, हमने आइडेंटिफाई तो कर लिया है कि ये जो नफरती न्यूज की डिबेट हो रही है और ये फिक्स मैच चल रहा है, ये समस्या है। इसका समाधान क्या है? ब्रेक के बाद मुकाबला जारी रहेगा। मुकाबला के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। आशुतोष, आप मुझे ये बताएं कि ये जो नफरती इकोसिस्टम, नफरती वार, एक फिक्स मैच कि दो इधर से बुला लो, दो उधर से बुला लो, खूब गाली गलौच हो, एकदम जूता चप्पल हो जाए और उसके बाद फिर बहुत बढ़िया रेटिंग आ जाए, इसी से माहौल खराब हो रहा है। आपके हिसाब से समाधान क्या है? संकेत, वैसे तो इसका तो कोई समाधान मेरी नजर में तो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन जो चीज मैं पिछले 10-12 साल से लगातार डिमांड कर रहा हूं कि ये जो रेटिंग सिस्टम है, ये जो टीआरपी आती है, ये फौरन बंद हो। क्योंकि होता क्या है कि आप आधे घंटे की रेटिंग पूरे हफ्ते की आप निकाल के देख कि किस कंटेंट पर ज्यादा लोग देख, जिसमें, और अक्सर आप देखेंगे जिसमें सबसे ज्यादा गाली गलौच होती है, शायद उसकी रीच सबसे ज्यादा है, शायद सबसे ज्यादा वो कार्यक्रम देखा जा रहा है। उसके बाद जो एडिटर्स को, तमाम लोग होते हैं, उनको ये प्रोत्साहन मिलता है कि यार इसी कंटेंट को आगे बढ़ाते और इन्हीं लोगों को लेके आते हैं। तो अगर दूसरे मौलाना के दूसरे पंडित को लेके आएंगे तो होगा क्या कि फिर वो बड़ी मीठी मीठी बातें करेंगे, उसको लोग देखना पसंद नहीं करते। तो एक बिजनेस को टीआरपी और रेटिंग सिस्टम से पूरी तरीके से डीलिंग कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं मुझे आता नहीं। दूसरी बात, हर टीवी चैनल, चूंकि मीडिया अपने आप इंडिपेंडेंट है, और मैं कभी नहीं कहूंगा कि सरकार इसको करने की कोशिश करे, सरकार इसको रेगुलेट करे, लेकिन आज की तारीख में टेलीविजन चैनल को रेगुलेट करने के लिए तो अथॉरिटीज बनी हुई, और इस अथॉरिटी जो चेयरमैन और मेंबर हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पुराने एक्स जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के। अगर वो चाहे तो इसको पूरी तरीके से
पर्टिकुलर यूटिलाइज कर सकते हैं। नहीं, इसमें एक बड़ी बात यह है अग्निहोत्री जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, यहां पर एक सवाल आता है कि हिंदू मुस्लिम डिबेट बहुत होती है, असली मुद्दों पर डिबेट नहीं होती। मेरा यह कहना है कि यहां वो आर्ग्यूमेंट है ही नहीं। एक चैनल और एक प्लेटफॉर्म हो सकता है ज्ञानवापी पर बहस करना चाहे, चॉइस ऑफ डिबेट पर आप लगाम नहीं लगा सकते, क्योंकि यह तो रिस्ट्रिक्ट करने की बात हुई। मैं किसी भी मुद्दे पर बहस करना चाहूं, लेकिन क्या यह बहस शालीनता से नहीं हो सकती? क्या कोई मना कर रहा है कि ज्ञानवापी पर तमीज से बहस कर लेंगे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा देश का? यहां बात यह हो रही है, आप मुद्दा कुछ भी चुने, लेकिन बहस ढंग से करें, जैसे मर्यादित ढंग से होनी चाहिए। और आपको लगता है ये सारे नियम, मेरे ख्याल से जो मैं समझता हूं, जितना मेरी समझ है, ये सारे नियम ऑलरेडी हैं। देखिए, बिल्कुल विषय चुनने का अधिकार तो चैनल का अपना है, ये उसकी संपादकीय स्वायत्ता है, उसको कोई डिक्टेट नहीं कर सकता कि नहीं आप इस पे बहस कराइए, इस पे बहस कराइए। और लेकिन बहस कैसे हो, ये भी जिम्मेदारी चैनल की है, ये जिम्मेदारी चैनल के एडिटर्स की है, सीनियर्स की है, एंकर्स को इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए। और सबसे ज्यादा पीसीआर, चूंकि बहस जो है संचालित होती है, उसमें पीसीआर का बड़ा रोल होता है। आमतौर पर दर्शकों को नहीं पता होता है, लेकिन हम लोग जो मीडिया में काम करते हैं, मालूम है कि एंकर जो है कैसे पीसीआर की गाइडलाइंस पे चलता है। तो जो पीसीआर से जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं एंकर को, इसको बोलिए, इससे बोलिए, इसको बुलवाइए, इसको जरा गर्म करिए, ये जो इंस्ट्रक्शन सारे आते हैं ये संपादकीय नीति के तहत आते हैं। हाँ। तो और उसके बाद ठीकरा तो एंकर पे फूटता है, क्योंकि एंकर के कान में तो लगा शक्ल होता उसकी है। दिख रही है। हाँ। और उसके बाद जो है वो मैं तो ताकि हमारे दर्शक जान जाएं, ये जो अग्निहोत्री जी बता रहे हैं, पीसीआर, इसका फुल फॉर्म होता है प्रोडक्शन कंट्रोल रूम। और मेरे कान में ये जो तार लगी है, ये आप देख सकते हैं, ये इसी तार से मुझको आदेश दिए जाते हैं कि अब बहुत ज्यादा लंबा खिंच गया है, अब ब्रेक लेने का समय आ गया है। एनडीटीवी में पीसीआर का काम इतना ही है। हमारे यहाँ पीसीआर ये नहीं बताता है कि ये गरमा दो, इसको लड़वा दो, भिड़वा दो। ये आपको मैं बता दूं, मैं एक सामान्य जनरल बात कर रहा हूं संकेत, हाँ। जो ज्यादातर चैनलों में होता है। हाँ। लेकिन ये तो चैनल की बात हुई। दूसरी बात क्या है कि जो प्रवक्ताओं की अगर बात करें तो प्रवक्ताओं पर दबाव होता है अपने अपने दलों का, क्योंकि उनके बाकायदा मॉनिटरिंग होती है सबके यहाँ। और जो प्रवक्ता ज्यादा शालीनता से बात करता है उसको डांट पड़ती है दफ्तर में कि तुम उसके सामने दब क्यों गए, तो आप तेज क्यों नहीं बोले, उसको टोका क्यों नहीं, उसको काटा क्यों नहीं। ये जो समस्या है, एक माहौल ऐसा बन गया, माहौल ऐसा बन गया है कि मुझे एक बहस में बता रहा हूं आपको, एक प्रवक्ता ने थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव होकर बात की मुझसे। बाद में उस प्रवक्ता ने मुझसे कहा कि वैसा बुरा मत मानिएगा, मैं क्या करूं, मॉनिटरिंग हो रही थी और आपने हमारे दल के खिलाफ ऐसा बोला तो मुझे बोलना पड़ा, लेकिन मैं आपकी बात, मतलब मैं आपको बड़ा सम्मान करता हूँ। अच्छा, तो मतलब उन्होंने ऑफ रिकॉर्ड आपसे माफी मांगी? ऑफ रिकॉर्ड ये माफी मांगी, खेद प्रकट किया, जो भी कहिए। हाँ। ऑफ रिकॉर्ड भले। अब आप सोचिए, ये आपने महसूस किया है। हाँ, तो जब मैं फिक्स मैच की बात करता हूं, आपने तो प्रमाणित कर दिया उसको। ये प्रवक्ताओं के ऊपर जो दबाव है उनके दलों का चैनलों पे जो होड़ मची हुई है कि ज्यादा प्रोग्राम वही देखा जाता है जिसमें ज्यादा तू मैं हो, ज्यादा चीख पुकार हो। आप देखिए, एक बार तो एक चैनल पे एक एंकर ने मुझसे कहा कि जरा इसको गर्म कर दीजिए। मैंने कहा भाई मैं गर्म करने नहीं आया हूँ, मैं अपनी बात कहने आया हूँ। तो अब सवाल ये एक जो पूरी होड़ मची हुई है, क्या बोला, इसको गर्म कर दीजिए। अब उसे मुद्दा कोई भी हो, मान लीजिए जैसे हिंदू मुस्लिम में पहले कभी भारत का मुद्दा होता है, उसमें भी वो एंगल आ जाता है। कभी जो है, मान लीजिए जब किसान आंदोलन चल रहा था, उसमें भी आप देखिए तमाम तरह की तू मैं की बातें होती थी। भाई देखिए, अब जैसे ये हिंसा हुई, तनवीर जफर अली साहब, ये जो हिंसा हुई है अभी अलग अलग जगह पर जुम्मे की नमाज के दिन, अब इसको लेकर के जाहिर सी बात है सब लोग बहस करेंगे। एनडीटीवी पर भी बहस हुई है, लेकिन बहस में अगर एक फिक्स मैच हो जाए जिसमें एक आदमी आकर के सिर्फ मुसलमानों को गाली दे और दूसरा आदमी आकर के सिर्फ हिंदुओं को गाली दे, तो यही ऐसे ही तो नफरत फैलेगी। लेकिन यहीं पर अगर एक बहस इस तरीके से हो कि रांची में जो हिंसा हुई है, हावड़ा में जो हिंसा हुई है, यह विरोध करने के नाम पर जो हिंसा और अलग अलग जगहों पर, प्रयागराज में जो हिंसा हुई है, वो गलत है, इसका समर्थन कोई नहीं कर सकता, भड़काऊ भाषण कोई नहीं दे सकता, तो इससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जरूरी थोड़ी है कि अगर आप कोई बहस करना चाहते हैं उसमें आप बदतमीजी पर उतर आए, बेअदबी पर उतर आए, तभी बहस जो है वो कारीगर सिद्ध हो। किसी भी प्रदर्शन में संकेत जी, हिंसा बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। जहां पर भी हिंसा हुई है या होती है, उसका
पुरजोर खंडन करना चाहिए और निंदा करनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आप लोग तो इतना डिटेल जानते हैं, विनोद जी और आशुतोष जी तो पुराने हैं इसके। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि कानून जब एक हर चीज के लिए है तो इसके लिए कानून क्यों नहीं है कि अगर फला चैनल में ऑब्जेक्शनेबल आपके गेस्ट आ रहे हैं, ऑब्जेक्शनेबल बातें हो रही है, उस चैनल पे एक्शन क्यों नहीं और होता? अली साहब, आप मुझे ये बताइए, आपको नहीं लगता, आप तो फॉर्मर आईएएस ऑफिसर हैं, आप देखिए कानून तो हम कोड ऑफ एथिक्स से बाउंड हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की गाइडलाइंस हैं, आप नफरत नहीं फैला सकते। देश में कानून है जो कहते हैं कि आप कोई भी इस तरीके की भड़काऊ बात नहीं कह सकते। अब ये जो एफआईआर हुई 32 लोगों के खिलाफ, इन्हीं धाराओं पे तो हुई। संकेत जी, अगर कानून का पालन नहीं कराया जाएगा तो ऐसे ही होगा। मुझे याद है, मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में जस्टिस काटजू चेयरमैन थे। मैं पेश हुआ था एक मामले में, इतनी सख्ती से वो सुनते थे, कार्रवाई करते थे। उसी तरह से टीवी के शोज के ऊपर कंटेंट रेगुलेशन जो अथॉरिटी है, क्यों नहीं उस पर एक्शन होता है? जब तक एक्शन नहीं होगा, कोई जिम्मेदारी तय नहीं होगी, इस पे कोई लगाम नहीं लगेगी, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि माहौल खराब होता जाएगा पब्लिक की। जी बिल्कुल। कार्तिक चोपड़ा, मैं आपके पास आना चाहता हूं, देश रत्न निगम, दोनों से पूछना चाहता हूं, आपको लगता है कि एक जो बहुत ही कॉमन बात बोली जाती है वो ये है कि भाई ये मेरा स्टाइल है, कुछ लोग संयम से अपनी बात रखते हैं, कुछ ऐसे उंगली यूं यूं करके अपनी बात करते हैं, कुछ जबड़ा फाड़ के बात करते हैं, कुछ हिल हिल के बात करते हैं, हर किसी का अपना अपना स्टाइल है। आपको लगता है नफरत का कोई स्टाइल नहीं हो सकता? नफरत इज नफरत। एब्सोल्युटली, नफरत इज नफरत। दूसरी बात, ये इशू है बुद्धिजीवी वर्सेस बुद्धूजीवी। बहुत अगर बढ़िया, चैनल ही चूज नहीं करेगा कि किसको बिठा के उनसे उनकी राय पूछनी है, तो ये तो प्रोग्रामर की गलती है। दूसरा, कॉर्पोरेट सेक्टर की गलती है जो एडवर्टाइजिंग स्पेंड करती है चैनल्स पे। अपने एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू के लिए जो चैनल निर्भर है, कॉर्पोरेट्स जिनका अभी माल बाइकॉट अगर हो रहा है विदेश में, तो उनको भी सोचना चाहिए कि अगर हम फलाने चैनल को के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करते रहेंगे और ये कुछ भी अपना शो करते रहेंगे तो नुकसान हमारा होगा। तो कुछ हद तक कॉर्पोरेट की है, क्योंकि आप केवल रेगुलेशन से नहीं संभाल सकते, नहीं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसको दबाने का आपके ऊपर आरोप लगेगा। आप कह रहे हैं कि जरा बिजनेस के हिसाब से अगर बात होगी तो ज्यादा जल्दी समझ में आएगी बिजनेस के हिसाब से भी। और तीसरी बात है, हम लोगों को तो बचपन से ही तहजीब और सलीका सिखाया जाता है, तो वो क्यों भूल जाते हैं हम जब आप कैमरा के सामने आते हैं? हम कोई हॉलीवुड या बॉलीवुड के फिल्म के नायक या नायिका तो नहीं है। हम आए हैं एक पक्ष रखने, अपने संस्था का या अपने पार्टी का पक्ष रखने, और ये एक सोशल जिम्मेदारी है, क्योंकि ये पूरे समाज को जाता है। हम अगर पिक्चरों पे, फिल्मों पे हम कह सकते हैं कि भाई सिगरेट पीना जो है उसको ब्लैंक आउट कर दीजिए, शराब पी रहा है उसको ब्लैंक आउट कर दीजिए, ये समाज पे इस पे गलत इफेक्ट पड़ेगा, तो ये तो जायज है आपके टीवी शोज के भी, टीवी डिबेट्स के भी। बिल्कुल, इट इज इक्वली वैलिड हर चीज पे। एक तो सबसे पहली बात आपको ये बता दें, अभी आशुतोष जो बता रहे थे, ये रेटिंग सिस्टम, एनडीटीवी इस रेटिंग सिस्टम से बाहर है, और उसका कारण यह है क्योंकि आज से नहीं, बहुत जमाने से एनडीटीवी ये कह रहा है कि ये रेटिंग सिस्टम फिक्स्ड है। देश रत्न निगम जी, ऐसा रेटिंग सिस्टम को सुधारे बिना सरकार का वापस ले आना और उसी के हिसाब से ये निर्धारित होना कि किसको कितना ऐड का पैसा मिलेगा, तब तो नफरत फैलेगी, सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है। देखिए, मैं एक बात बताऊं, क्योंकि संकेत जी, ये चैनल्स फ्री हैं और जो रेटिंग सिस्टम है, ये अगर सारे चैनल चाहें खुद भी अपना एक रेटिंग सिस्टम चालू कर सकते हैं, कुछ गाइडलाइंस ले डाउन कर सकते हैं। इसमें सरकार को बीच में ना लाएं, क्योंकि आपकी जो फ्रीडम है उस पर फिर असर पड़ेगा। ये बड़ा मैं साफ कह रहा हूं, हर चीज में सरकार को लाने से आपके खुद के हाथ बंधेंगे। तो कोशिश ये करिए सरकार को जितना भी बाहर रखा जाए रखें, और आपके जो गाइडलाइंस है वो फॉलो की जाए। आशुतोष जी की बात से और मैं अग्निहोत्री जी की बात से इस बात से सहमत हूं, चाहे वो वर्मा जी थे या काटजू जी थे, उस वक्त बहुत अच्छे से वो होता था, गाइडलाइंस फॉलो की जाती थी और जो और भी चीजें थी और उनको अच्छे से होता था। अब वो देखा जा रहा है कि जो स्वनियंत्रण है, सेल्फ रेगुलेशन, वो उसमें कहीं ना कहीं ढिलाई आ गई है। लेकिन ये जो कार्तिक ने अभी बोला, आशुतोष, कार्तिक का ये कहना है कि जिन कंपनियों के माल बॉयकॉट हो रहे हैं, या कंपनी अगर तय, भाई किस चीज के आधार पर यह सब हो रहा है? एड, रेवेन्यू, पैसा, बिजनेस। कल को अगर एक प्रॉफिट दिखना बंद हो जाए नफरत पे,
तो अपने आप नफरत बंद हो जाएगी। कल को अगर चैनलों को यह पता चल जाए कि भाई ये जो फिक्स मैच, नफरती फिक्स मैच है, इससे एडवर्टाइजर पैसा नहीं दे रहा है, माल नहीं बिक रहा है, एड नहीं आ रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो तुरंत नफरत बंद हो जाएगी। आपको यह बता दें, एनडीटीवी एक फिलॉसफी में विश्वास रखता है, नो हेट फॉर प्रॉफिट। बाकी सब लोगों ने भी वही अपनी अपनी विचारधारा से वो नफरत फैला रहे हैं, हो सकता है उनको मुनाफा भी हो रहा हो। संकेत, मुझे लगता है एक बात बड़ी ईमानदारी के साथ कहनी चाहिए और बहुत ब्लंटली कहनी चाहिए। हाँ। कि ऐसा क्यों है कि इन टीवी चैनल्स में ऐसे बहुत सारे ओनर्स हैं जिनके अखबार और मैगजीन आज भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके अपने टीवी चैनल्स जो है वो आग उगल रहे हैं। ये जो द्वैत है, ये क्यों है? उनके अखबारों को अगर आप पढ़ेंगे तो आपका खून नहीं खोलेगा। हाँ। आपको लगेगा कि बहुत इंटेलेक्चुअली सुपीरियर है। हाँ। बहुत ही अपडेटेड उसमें कंटेंट है, और उस कंटेंट को आप भी पढ़ना चाहेंगे, आपके परिवार के बच्चे भी पढ़ना चाहेंगे, और उसको पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है ये क्यों होता है? दूसरी तरफ उन्हीं के टीवी चैनल्स को अगर आप देखेंगे तो आपका खून खोलने लगेगा। मैं समझ गया। आपको क्यों लगता है ये क्यों होता है? ये मेरी भी समझ में Business- नहीं आता। ये देखिए, एक तो इसका बिजनेस मॉडल, टीवी चैनल्स का जो बिजनेस मॉडल है वो फॉल्टी है, ये मानना पड़ेगा, फॉल्टी है। दूसरी बात, हमारे यहां का जो कॉरपोरेट है वो अभी भी उसके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं है, वो अभी भी अंडर डेवलप्ड है, वो अभी भी प्रॉफिट उसके लिए सुप्रीम है। कुछ को ये लगता है कि ये प्रोडक्ट या कंटेंट नहीं देंगे तो हमारे टीवी चैनल्स को रेटिंग्स नहीं मिलेगी और हमें प्रॉफिट नहीं होगा। तो इसलिए ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एक बात जरूर कह सकता हूं कि ये सारे टीवी चैनल्स के ओनर्स एंड एडिटर मिलकर ये तय कर लें कि भाई ये कंटेंट हमको करना है, ये कंटेंट नहीं करना है, और जो ये कैसे होगा? आम सहमति हो जाए। ये तो बड़ी नामुमकिन सी बात कर दी आपने। क्यों नहीं हो सकती भाई? मुझे याद है कि इसका एक बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट उस वक्त हुआ था जब मैं IBN 7 का एडिटर था और बहुत सारे एडिटर्स, हम लोगों ने ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन बनाई थी। और उस वक्त ये होता था कि टीवी चैनल्स के सामने वायलेंस होता था, उसकी रिकॉर्डिंग करके टीवी चैनल्स पे चलती थी और वो भड़काऊ होता था। कई बार ऐसा हुआ कि चल गया, उसके बाद सारे एडिटर्स ने कहा कि नहीं भाई, ये हम नहीं करना चाहिए, हम लोग सबने मिलकर तय कर लिया। अब जब सबने मिलकर तय कर लिया तो एक तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया। तो अगर एक सहमति बन जाए कि हमें ऐसे मौलानाओं को नहीं बुलाना है, हमें ऐसे पंडितों को नहीं बुलाना है, हमें जो गंभीर शालीन बात करने वाले लोग हैं उनको बुलाना है, ऐसे एंकर रखने हैं जो तमीज से बातचीत करते हैं, ये कौन सी बड़ी बात है जो नहीं कर सकते? और ये सारे टीवी चैनल अगर इसको करने लगे। आप तो कितने एंकरों को बेरोजगार कर दे रहे हैं। बेचारे क्या कहां जाएंगे? नहीं, ये सब सुधर जाएंगे। मैं जानता सुधर हूं, जाएंगे। बहुत सारे मेरे अपने दोस्त भी हैं। हाँ। और ये बहुत समय पहले बहुत इसीलिए किसी का नाम नहीं, देखिए किसी पे व्यक्तिगत कोई टिप्पणी यहाँ नहीं करेंगे, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं क्योंकि कर सब लोग इनमें से बहुत सारे ऐसे मित्र हैं, जो एक ही बहुत प्रोफेशन अच्छे में। पत्रकार हैं, बहुत अच्छी एंकरिंग करते थे। हाँ। और लोग उनका सम्मान करते थे। हाँ। ये जो उनके अंदर जो कायांतरण हुआ है, जो शरीर के अंदर एक दूसरी आत्मा ने प्रवेश हाँ, कर लिया है, बिगड़ गए थोड़ा वो सा। क्यों है? संकेत ये जी, बुरी आत्मा कैसे भगाई जाए? देखिए संकेत जी, आशुतोष जी ने पढ़ने वालों और देखने और सुनने वालों में एक फर्क बताया है। हाँ। वो क्यों है ये हमको देखना है। एक आराम से बैठ के घर में अखबार पढ़ना और एक उत्तेजित वातावरण में टीवी चैनल्स पे डिबेट देखना, और दोनों की अपनी अपनी एक है, जनता देखने वाली है और जनता पढ़ने मार्केट। वाली है, मार्केट है। तो ये कहना कि टीवी एंकर्स अपनी तरफ से कर रहे हैं, नहीं, उनके पास नीचे से फीडबैक आता है और वो उसको देख के करते हैं। गलत सही पे मैं नहीं जा रहा हूँ, उसकी नैतिकता पे मैं नहीं जा रहा हूँ। दूसरा, देखिए, जब भी किसी चर्चा में आप बैठे, जो मैंने अपने ये कुछ उसूल बनाए हुए, आदर्श बनाए हुए हैं, सत्य, तथ्य और तर्क, ये तीन चीजों पे अगर ध्यान रखें और राष्ट्र को सर्वोपरि माने, तो आपके बहुत सारे चीजें, आपकी उसमें से सोल्यूशन, समाधान निकल आते हैं। कुछ जरूरी बातें निकल के आई हैं। एक एजेंसी के बारे में बात हुई, लॉ कानून के हिसाब से हेट स्पीच की एक परिभाषा की बात हुई। बस उम्मीद यही है कि इस सब की जननी यही टीवी न्यूज डिबेट थी जिसकी वजह से ये पूरा बवाल हो रहा है। तो ये सुधरना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम हंसी मजाक में बातें जरूर सामने रखते हैं। मेरे पास वक्त खत्म हो गया आशुतोष जी और अग्निहोत्री जी। सुप्रीम कोर्ट हाँ। ने हेट स्पीच की डेफिनेशन दे रखी है। हाँ, उसमें न्याय देने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो नहीं, बहुत बिल्कुल। जनरल है आशुतोष जी, वो हर जगह है, हर जगह मिल रही है आपको। नहीं, कानून देखिए ऐसे तो कानून भी है, हर जगह है, अगर हर जगह है। अगर आप सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ रहे हैं तो उसके लिए कानून भी है, लेकिन उसका उल्लंघन इतने ओपन तरीके से और हंसी मजाक में टीवी पे होना और फ्री स्पीच के माध्यम से
उसको जस्टिफाई कर देना कि भाई हम तो आजाद हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि मौलाना और पंडित तो समोसा खा के निकल जाएंगे। हो सकता है साथ में कुछ दोस्ती यारी की बात भी कर ले, लेकिन उनकी टीवी पर फैलाई हुई नफरत बहुत नुकसान पहुंचा रही है और पहुंचाती रहेगी। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। अगर एक सहमति बन जाए कि हमें ऐसे मौलानाओं को नहीं बुलाना है, हमें ऐसे पंडितों को नहीं बुलाना है, हमें जो गंभीर शालीन बात करने वाले लोग हैं उनको बुलाना है, ऐसे एंकर रखने हैं जो तमीज से बातचीत करते हैं। ये कौन सी बड़ी बात है जो नहीं कर सकते? और ये सारे टीवी चैनल अगर इसको करने लगे। आप तो कितने एंकरों को बेरोजगार कर दिए दे रहे हैं। बेचारे क्या कहां जाएंगे? नहीं, ये सब सुधर जाएंगे। प्रवक्ताओं के ऊपर जो दबाव है उनके दलों का चैनलों पे जो होड़ मची हुई है कि ज्यादा प्रोग्राम वही देखा जाता है जिसमें ज्यादा तू मैं हो, ज्यादा चीख पुकार हो। आप देखिए, एक बार तो एक चैनल पे एक एंकर ने मुझसे कहा कि जरा इसको गर्म कर दीजिए। मैंने कहा भाई, मैं गर्म करने नहीं आया हूँ, मैं अपनी बात कहने आया हूँ। तो अब सवाल ये एक जो पूरी होड़ मची हुई है, क्या बोला? इसको गर्म कर दीजिए। अब उसे मुद्दा कोई भी हो, मान लीजिए जैसे हिंदू मुस्लिम में पहले कभी भारत गरम पाकिस्तान का मुद्दा होता है, उसमें भी वो एंगल आ जाता है। हाँ। कभी जो है, मान लीजिए जब किसान आंदोलन चल रहा था, उसमें भी आप देखिए तमाम तरह की तू मैं की बातें होती।